में उपस्थित हुए हैं। महिला दिवस के आयोजन का महत्व क्या है, ये हम सभी को पता है। हम अपने परिवार की महत्वपूर्ण कड़ी है, हमसे हमारा परिवार थोड़ा ऊपर माइक करो, माइक। जिस तरह से अपने परिवार को ढाल सकते हैं, जिस तरह से हम अच्छे से अपने परिवार का प्रबंधन कर सकते हैं, हम अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं हम सभी महिलाएं अपने परिवार की महत्वपूर्ण कड़ी हैं और हमसे ही हमारा परिवार आगे बढ़ता है। हम जैसा अपने परिवार की देखभाल करते हैं, हम किस तरह से अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, बड़ों की देखभाल करते हैं और सारा समय हम अपने परिवार के ही विषय में अपना सारा जीवन पूरा परिवार के लिए ही निकल जाता है हमारा, तो हम महत्वपूर्ण हैं ये हमें जानना बहुत आवश्यक है। और हम महत्वपूर्ण हैं तो हमें हमारा ख्याल भी रखना बहुत आवश्यक है। हमारी शिक्षा, हमारा शारीरिक विकास और रचनात्मक भावनात्मक विकास, ये सभी पहलू बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। जब हम एक बालिका के रूप में अपनी बच्चियों को ये सारे बौद्धिक, शारीरिक, भावनात्मक, रचनात्मक, ये सारे विकास जब होते हैं बच्चे में, तो वो सर्वांगीण विकास होता है और वो आगे हमें बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। जब हमारी बच्चियां शिक्षित होती हैं, जब हमारी बच्चियां शिक्षित होती हैं तो ना सिर्फ वो दो परिवार शिक्षित कर देती हैं, ना सिर्फ अपना जहाँ उनकी शादी होती है वहाँ पर जाकर भी वो अपनी शिक्षा से उस घर को उज्ज्वलित कर देती हैं और अपने प्रकाश से, अपने कार्यों से वहाँ पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। शिक्षा के साथ बच्चियों के स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जितना हम अपने बालकों पर ध्यान देते हैं उससे कहीं अधिक हमें अपनी बच्चियों पर ध्यान देना है। और जिस तरह से सोसाइटी में हमारे जो शोषण होते हैं और अन्य गतिविधियां होती हैं जिससे महिलाएं, बालिकाएं त्रस्त हो रहती हैं, उनके बचाव के लिए भी हमारी जो सरकार है बहुत सारी हेल्पलाइन नंबर, जैसे 9098 हमारी चाइल्ड केयर हेल्पलाइन है, जिसमें बच्चों की जो समस्याएं हैं, बच्चों की बाल मजदूरी है या बाल शोषण है, ये किसी भी तरह की समस्याओं के लिए अगर हम इस हेल्पलाइन नंबर को डायल करते हैं तो हमें उचित सहायता मिलती है और जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता है वो हमें हेल्प करते हैं। इसी तरह से 1090 है हमारी महिला हेल्पलाइन है। इसमें क्या रहता है, ये हेल्पलाइन नंबर हमें जानने बहुत ज़रूरी है। कभी हमें आवश्यकता पड़े तो हम इनका प्रयोग करके हम सहायता ले सकें, क्योंकि हमें बहुत सी चीज़ों की जानकारी ही नहीं होती है। हमें गवर्नमेंट क्या सुविधाएं दे रही है, हमें किस तरह से अपनी समस्याओं से निपटने के लिए हमें अगर कहीं हेल्प मिल सकती है तो हम कैसे लें। तो ये हेल्पलाइन नंबर्स आप सभी के लिए बहुत बहुत आवश्यक है जानने। सबसे पहले तो बच्चों के लिए 1098 है ना, ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है बच्चों के लिए। अगर आपको कहीं किसी भी तरह की कोई भी व्यक्ति परेशान कर रहा है या फिर कहीं पे शोषण हो रहा है, आप कह नहीं पा रहे हो घर में, या ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं, बाल मजदूरी में आपको फंसाया जा रहा है या कहीं विपरीत परिस्थितियां आ रही हैं और आप उन समस्याओं से बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो ये हेल्पलाइन नंबर बच्चों के लिए है। बच्चे से डायल करके अपने लिए सहायता तुरंत 30 मिनट के अंदर आपको वो सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे ही महिलाओं के लिए है 10 और 90 हेल्पलाइन नंबर है। इसमें आपको सभी तरह की, हम महिलाओं के लिए बनी हुई है ये हेल्पलाइन नंबर। इसमें सभी तरह की हमें सुविधाएं हैं जिससे विपरीत परिस्थितियों से हम बाहर निकल सकें। अब आते हैं, बात करते हैं हेल्पलाइन नंबर से। जैसे एकीकृत है, पुलिस का नंबर है 112 है। अगर आप कहीं ये नंबर भूल जाते हैं तो आप ये वाले नंबर 112 अगर याद है
तो आप वहाँ से भी सहायता ले सकते हैं। वैसे और अगर ये सब चीज़ों के साथ एक बहुत आवश्यक चीज़ है, ये परिस्थितियाँ आती ही क्यों हैं? विपरीत परिस्थितियाँ या ऐसी परिस्थितियाँ जिन्हें हम सामना करते हैं, सबसे बड़ा कारण है इसका बच्चे बालक बालिकाओं में भेदभाव, बहुत बड़ा कारण है। और ये जाके हमें आगे जाके इसके बहुत विपरीत परिणाम देखने को मिलते हैं। जैसे जब हम बालक बालिकाओं को समान रूप से नहीं पालते हैं, उनमें भेदभाव करते हैं। चलिए आपने कोई भेदभाव नहीं किया, फिर भी आप बालक को बालक की तरह पालते हैं और बालिकाओं को बालिकाओं की तरह। ये हमारे लिए बहुत गलत चीज़ साबित हो जाती है, क्योंकि कहीं पुरुष में इतने अहंकार या अहम की भावनाएं आ जाती हैं। वो ये चीज़ जो होती है ना, जैसे घरेलू हिंसा, ये कारण बन जाता है, क्योंकि वो जो आपने पुरुष बालक को इस तरह से पाला ही नहीं कि वो भावनाएं किसी की समझ सके। तो वहाँ पर कहाँ घरेलू हिंसा के कारण उत्पन्न हो जाते हैं और ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ पर हमें निकलना भी बहुत मुश्किल होता है।